हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजनाइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी 2023 की है। तो इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर रखी है। आज हम लोग देखने वाले हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस जो कि हमारे इंडियन मैप का होगा और वर्ल्ड मैप का होगा। बट टुडे वी विल कंप्लीट ओनली इंडियन मैप। कल हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड मैप को कंप्लीट करेंगे। इंडियन मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे कि जितने भी करंट अफेयर्स जो करंट लोकेशंस जो है करंट अफेयर्स में रहे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ इंडिया में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे न्यूज़ रहा है। तो ऐसे अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हो तो मे बी जब आप क्वेश्चंस देखते हो तो अगर इसको एक दो बार आप रिवीजन कर लोगे ना तो आपके माइंड में ये सेट हो जाता है। सो दैट्स वाई ये पिक्टोरियल जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड लास्ट मोमेंट रिविजन्स के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की भी प्रीलिम्स दे रहे हो तो इस इन्फॉर्मेशंस को ज़रूर आप लोग जो है एक बार देख के जाना। लद्दाख की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो इंडियन आर्मी के द्वारा अपनी फर्स्ट जो विमेन ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है सियाचिन। तो सियाचिन में यहाँ पे विमेन ऑफिसर्स को यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये देखा जा रहा है कि उन्होंने डिप्लॉय किया है। तो सियाचिन ग्लेशियर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए हैं तो इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है एंड ये बहुत बड़ी बात भी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीचे और जो कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे जो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके लिए इन्वेस्टमेंट को अप्रूव कर दिया गया है। सो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिर उसके बाद गुजरात। देखो ये न्यूज़ में क्यों है कि क्योंकि यहाँ पे जूना खतिया जो विलेज है जिसे कच्छ डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट है जो कि आप देखो इसका एग्जीबिशंस हुआ था जो कि यहाँ पे आपका 3200 BC से लेकर 2600 BC में ये पाया गया है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, न्यू प्लेट्यू टाइप डिस्कवर्ड किया गया है महाराष्ट्र में। तो अच्छी बात है, न्यू प्लेट्यू टाइप डिस्कवर्ड हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बिहार में क्या हुआ। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दो यहाँ पे 1200 ईयर्स ओल्ड मिनिएचर वोटिव जो कि स्तूपा है नालंदा में वो यहाँ पे फाउंड किया गया है। चलिए खोजबीन तो होती ही रहती है, उसमें क्या क्या चीज़ें पता चला है ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो कि आसाम में। आसाम में क्या हुआ कि आसाम में आप देखो कि ज़ीरो पोचिंग रिकॉर्ड किया गया राइनोसेरस का। बहुत अच्छी बात है कि राइनोसेरस आप देखो कि आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे पाए जाते हैं वन हॉर्न जो राइनोसेरस है। और ऐसे कॉमन जो आसाम में राइनोसेरस है उनकी यहाँ पे ज़ीरो पोचिंग यानी कि ना इनको मारा गया ना पकड़ा गया, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, मणिपुर की बात करें तो ज़िलियांगरंग कम्युनिटी जो मणिपुर की है उनके द्वारा गान गाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर की ये कम्युनिटी है ज़िलियांगरोंग और ये है गान गाई फेस्टिवल। तो ये कहीं से भी पूछा जा सकता है कि गान गाई फेस्टिवल कहाँ आपका सेलिब्रेट किया जाता है और 4 स्टेट दे देंगे, 4 ऑप्शंस में 4 स्टेट दे देंगे वो भी नॉर्थ ईस्ट के, तो ये मे बी कन्फ्यूज। ओके, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया, वो भी क्या तो फ्यू डेवलपमेंट्स जो कि मोराइंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे। ओके, सो दिस वन इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट बट यहाँ पे ज़लियांगरोंग जो यहाँ पे आपका कम्युनिटीज़ हैं इनके द्वारा ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के द्वारा एक डिमांड है जो कि आज नहीं बहुत पहले से कि नेशनल स्टेटस दे गंगा सागर मेला को। ठीक है, नेशनल स्टेटस के लिए यहाँ पे बात की गई है। एग्जीबिशन रिवील्ड बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स एट भारतपुर। और उसके अलावा है कि एक क्वार्टर वॉल ऑफ जो जतर ड्यूल टेम्पल है ये ग्रेजुअली इरोड कर दिया गया था ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो कि यहाँ पे एयर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि जो जतर ड्यूल टेम्पल है वो आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, झारखंड। झारखंड में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो डिसीज़न है कि सिखरजी को एज ए टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा तो इसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो ओके, यूपी की बात करें तो क्या है कि वाराणसी के जो कांट यहाँ पे वाराणसी कांट के जो रेलवे स्टेशन है इसको यहाँ पे ईट राइट स्टेशन का अवार्ड दिया गया है वो भी FSSAI के द्वारा। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि ईट राइट मूवमेंट ये चलाया गया है FSSAI की सही खाओ। ठीक है, तो ये किस रेलवे स्टेशन को दिया गया, वाराणसी के कांटे रेलवे स्टेशन को। PM के द्वारा इनॉग्रेट किया गया सेकंड फेज़ जो कि संसद खेल महाकुंभ 2022 और 23 है इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी का है। ओके, केरल की बात करें तो केरल में क्या हुआ है कि वाइट टफल्ड जो रॉयल बटरफ्लाई है स्पॉट किया गया है कलियाड़ में। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है ये इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है।
कहने का मतलब है कि केरल में ही आप देखो कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। और इसी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट यानी कि संविधान से रूबरू है, उस डिस्ट्रिक्ट के सारे लोगों को पता है संविधान में स्केड्यूल कितने हैं, क्या क्या है, कितने पार्ट्स है, कितने क्या फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो एक यूनिक फीचर ये बन जाता है, इसको ध्यान रखना है। साथ ही वायनाड जो है एक फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है हमारे देश में जिसमें कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है ये सारे ट्राइबल पीपल्स को प्रोवाइड किया गया। तो केरल भी आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट में काउंट होता है हमारे देश में एंड मोस्ट लिटरेट स्टेट भी है। तो इसलिए इस तरीके का जो काम होता है वो केरल में ही हो सकता है। बट डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है। गोवा की बात करें तो फर्स्ट एवर जो पर्पल फेस्ट है जिसमें कि आप देखो कि सारे लोग जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं हमारे देश में उनको बुलाया गया पर्पल फेस्ट और ये इनॉग्रेट किया गया गोवा में। कर्नाटक की बात करें तो पीएम के द्वारा यहाँ पे हक्कू पत्र डिस्ट्रीब्यूट किया गया जो कि बंजारा ट्राइब्स के मेंबर है। तो बंजारा ट्राइब्स कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट आते हैं अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पैनल जो है वो क्वेश्चन किए हैं कि ऑयल पाम प्लांटेशंस को रिवाइव करना। पहले ऑयल पाम जो ट्री था वो अंडमान में बहुत ज़्यादा था, बट आज की डेट में आप देखो कि ऑयल पाम को हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करें? मलेशिया, इंडोनेशिया से। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आई थिंक 2021 में पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ओके, तो दैट्स वाई हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे देश में जब इस तरीके की ट्री प्रोड्यूस हो सकती है, मतलब कि ट्री लगाया गया है पहले भी, तो क्यों नहीं हम लोग फिर से इसको रिवाइव करें? तो इसके बारे में बात हुई है। सेंटर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है 41,000 करोड़ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में। तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था और ये प्लेसेस के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए क्योंकि लास्ट मोमेंट में ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। और थोड़ा सा भी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके प्रिपरेशन में हेल्प करता है तो उसके लिए आप हमारे लेसन्स को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को इन्जॉय करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।